सनातन धर्म को गाली देने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हों। इस महीने में राम मंदिर के दर्शन करने गए हैं, मैं 10 बार गया हूँ। कि राम सेतु काल्पनिक है, तो क्या वो काल्पनिक हो गया क्या? कांग्रेस के कपिल सिब्बल सरकारी वकील बनकर आज तक क्यों में गए? वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, प्लस जो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं और धर्म के भाई हैं, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के नहीं। कांग्रेस की तरफ से ये क्यों कहा जाता आया है कि भगवान राम काल्पनिक हैं? नहीं, कोई नहीं कहा। कहाँ का? ये भाजपा के द्वारा स्क्रिप्ट तैयार की गई। अभी हाल ही में राम सेतु पर सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ने एफिडेविट दिया कि राम सेतु काल्पनिक है, तो क्या वो काल्पनिक हो गया क्या? कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को? मर्यादा पुरुषोत्तम करोड़ों देशवासियों के आराध्य, पूरे विश्व के आराध्य, हम उनको नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। रामलला स्वयं वहाँ विराजमान है, उनका मैं सदैव पूजा किया। कांग्रेस ने मंदिर बनने क्यों नहीं दिया? हर जगह कांग्रेस के कपिल सिब्बल सरकारी वकील बनकर आज तक क्यों में गए? ये सभी लोगों ने, सभी हिंदुओं ने, सभी सनातनियों ने राम मंदिर में राम मंदिर में जो सहयोग देना चाहा स्वेच्छा से दिया, लेकिन किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने बता दीजिए एक पैसे का कहीं स्वेच्छा से सहयोग। इनको अभी हाल ही में विहिप के प्रवक्ता कितनी बार ये इस महीने में राम मंदिर के दर्शन करने गए हैं, मैं 10 बार गया हूँ। तो ये इनसे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जो बात नहीं कर रहा हूं। ये देश में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं देता वो हिंदू नहीं है। तो ये बताइए समाजवादी पार्टी कहे कि हम धर्म के सवाल सुनिए हिंदू नहीं है। 60% लोग जो भाजपा को वोट नहीं देते, क्या वो हिंदू नहीं है? मैं कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी जी की। सनातन धर्म को गाली देने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे तमिलनाडु के इटालियन वाले उनके पार्टी के लोग हों, कांग्रेस वाले भी सनातन धर्म का जो है दुरुपयोग करते हैं, प्रचार करते हैं। इन लोगों का कोई अभी गलत बयानी है। कांग्रेस बिल्कुल मैं बताऊं, अभी विहिप के प्रवक्ता माननीय हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय निर्मल खत्री जी को निमंत्रण देने गए थे। उनका जवाब है, मेरे पास है उनकी बाइट। वो स्वयं कह रहे हैं कि निर्मल खत्री जी के योगदान को, राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये बताइए कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती है? नहीं, बिल्कुल। जातवाद नहीं करती है? नहीं। तो जातीय जनगणना के लिए उसने क्यों कहा कि छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना करवाएंगे? मैं जातीय जनगणना अगर हिस्सेदारी के लिए बोल रहे हैं, राजनीति नहीं, वो जो लोग दबे हैं, जो अभी समाज में उठ नहीं पाए, उनको ऊपर लाने की बात है। किया गया। अगर 70 सालों तक कांग्रेस ने शासन किया, उसके बाद में भी क्यों नहीं उठ पाए? 70 साल की देन है कि ये बोलने लायक है। 70 साल की देन है। अगर आज की देन होती तो ये बोलने। इनके गठबंधन के एक नेता ने हिंदी भाषियों को कहा ये गोबर राज्य है। ये इनकी भाषा है। इनके गठबंधन के एक जो है नेता ने बोला था, और ये गठबंधन पर गौमूत्र राज बोले थे, तो उनको गौमूत्र पियो तो रोका है, पियो गौमूत्र। संजय निषाद का बयान याद है? एक मिनट नेता है। और सुनिए, कांग्रेस सुनो भैया सुनिए, संजय निषाद का बयान याद है आपको? आपके योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, क्या बयान दिया था? याद है आपको? आप बताइए ना क्या देता। आप दिनेश शर्मा का बयान याद है आपको? दिनेश शर्मा का बयान याद है? पूर्व मुख्यमंत्री क्या कहा था? टेस्टी बेबी है सीता मैया। दिनेश शर्मा आपके उप मुख्यमंत्री। ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं कहा था। और सुनिए भाजपा के नेता नरेश अग्रवाल ने एक शायरी कहा था, में बसे राम। अब ये बताइए कि क्या राजनीति में भगवान राम क्या प्रत्याशी बनने वाले 2024 में? नहीं, ये सिर्फ बीजेपी के हैं। राम एक ऐसे हैं कि जो पूरे भारत के हर हिंदू, हर मुसलमान के दिल में बसता है, लेकिन भाजपा ने उनको पेटेंट कराने की कोशिश करी, जो नहीं हो सकता। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? राम के नाम से भारतीय जनता पार्टी जब राम का नाम लेती है तो कांग्रेसियों की चिड़ क्यों होती है? राम के नाम पे काम कर रही है कांग्रेस जो है। क्योंकि एक मिनट जवाब ले दिया। 1993 में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। राम मंदिर के लिए अध्यादेश लेकर आए थे वो। भाजपा ने क्यों विरोध किया उस वक्त? बताइए। अध्यादेश पर विरोध क्यों? जानकारी जुटाइए। अभी झूठ बोले हैं।
भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा झूठ बोलते हैं, ये झूठ की रोटी खाते हैं, झूठ की मलाई, झूठ की सत्ता पाके ये आज नेता बने हैं, देश लूट रहे हैं। बेरोजगारी की कोई इनको चिंता नहीं है, किसानों की कोई चिंता नहीं है, रोजगार का ये आलम है कि 2018 के बाद फिर अब भर्ती आई है। वहीं बिहार में बगल देखिए, भर्ती पे भर्ती निकाली जा रही है। ये युवाओं की चिंता नहीं कर रहे हैं। बीएचयू में युवाओं की चिंता नहीं कर रही। बनारस बीजेपी जिस राम सेतु की बात करती है कि कांग्रेस काल्पनिक कहता है, आपके माध्यम से मैं ये दिखाना चाहता हूँ, इनके पृथ्वी विज्ञान मामलों के जितेंद्र सिंह मंत्री हैं। दिखा दीजिए इसको, ये देख लीजिए, देख लीजिए। खिलाफ क्यों थे? राम मंदिर के खिलाफ ने कहा था कि राम मंदिर बन जाएगा। इनके पास प्रूफ हो तो दिखा दें, मैं प्रूफ दे रहा हूँ। दिखा दीजिए आप अपने कैमरे के माध्यम से कि जितेंद्र सिंह विज्ञान मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने एफिडेविट दिया है कि अरे पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। अरे जो राम मंदिर को न माने, जो राम को न माने, मैम चलिए, तो बात चलती रहती है। मैं भी एक आदमी से हूँ जो है इस बार 450 पार। देखिए सीधे बयान दे दिया, इस बार 450 पार। क्यों ऐसा लगता है कि 450 पार? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जुमले काफी पढ़े जाएंगे, कोई अपना बताएगा, कोई बताएगा, लेकिन मेरा दिल बोलता है कि इस बार 450 पार। लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2024 में भगवान श्री राम ही प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी। अभी राम भक्त है वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, प्लस जो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं और धर्म के भाई हैं वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के नहीं, राम हिंदुओं के आराध्य। यही भारतीय जनता पार्टी की नीचता है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मानते हैं। मैं नहीं मानता। इनके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार सवाल यही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, रुक जाइए सुनिए, अगर यही सवाल तो खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राम है तो बाकी को अगर सबके राम है तो कांग्रेस ने क्यों नहीं बनवाया? कांग्रेस नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है। आपको पता होना ठीक है। मैं मानता हूँ इन्हीं लोगों से एक मिनट इन्हीं लोगों में पूछता हूँ कि इधर ये लोग इधर भाजपा वाले कह रहे हैं कि विपक्ष वाले निमंत्रण मांग रहे हैं, उधर इन्हीं के चहेते नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि राम मंदिर आप लोग देखने के लिए 22 तारीख के बाद आइए, क्योंकि तब तक मैं पेटेंट कराऊंगा। अरे ये 2 तरीके की बातें लोग करते हैं, बड़ा मजा आता है। कांग्रेस के लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख बताएगी तो परेशानी हो रही है। तारीख नहीं बताएंगे। एक सवाल, तारीख बीजेपी वाले ने नहीं बताई है, तारीख माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताई है। मैं एक सवाल है, इनका सवाल सुनिए, ऐसे मजा नहीं आएगी। सवाल लीजिए। सवाल है हमारा इनसे। एक मध्य प्रदेश के इनके मुख्यमंत्री हैं अभी नवनिर्वाचित यादव जी, उन्होंने कहा सीता मैया तलाकशुदा औरत थी। कितना घृणित बयान है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो मर्यादा, चुप रहो बेवकूफ कहीं के। अगर आपको मर्यादाओं की बात, अगर आपको मर्यादाओं में नहीं रहना है, अगर सीता मैया को मैया नहीं मानना है, उनको तलाकशुदा औरत मानना है, तो तुम मर्यादा विरुद्ध हो। सपा के लोग फिर क्यों लगातार ये बयान देते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार क्यों बयान देते हैं? क्या महिलाओं के प्रति इनका यही रवैया है? जिनको हम पूछते हैं, सीता मैया को मैं पूछता हूँ, उनके बारे में देखिए, ये कांग्रेस का आरोप है। समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ये बयान देते रहे कि हिंदू तो कुछ है ही नहीं, हिंदू शब्द ही नहीं है। रामचरितमानस को लगातार आप लोग बोलते रहे और फिर कहते हैं कि हम राम को मानते हैं। देखिए, हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मानते हैं। अयोध्या वासी, समस्त अयोध्या वासी भगवान पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले राम के नाम को बेचने का काम करते हैं। और भाजपा में ऐसे नेता हैं, अभी हाल ही में सुना होगा, दबदबा कायम है। जिन महिला खिलाड़ियों ने देश के लिए समर्पित होकर मेडल जीता, देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, उन महिला खिलाड़ियों को अपमानित करने वाले लोग कहते हैं मेरा दबदबा कायम है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं करती। बताइए क्या लगता है? देखिए, उन्होंने जो भी कहा होगा, फिलहाल जो है सरकार ने उसको जो है ट्रस्ट भंग करके, दूसरा जो है इतनी देरी क्यों? दूसरी बात, जब जानकारी हुई सरकार ने जांच बैठाई, जानकारी उसके बाद मतलब क्या मजाक,
जानकारी ही नहीं 2 हुई। महीने वो धरने पे बैठी रही, रोड पे महिलाएं रोती रही, बिलखती रही। उनको पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, लटका के फेंका जाता है, और मोदी जी को जानकारी नहीं। बहन बेटियों को जो पूरे देश में एक बेटी है जो पूरे देश का मान बढ़ाई है, विदेशों में जाकर मेडल लाई है देश हिंदुस्तान के लिए, बूटों से उसके सर को रौंदा गया और इनको जानकारी नहीं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगा है, जवाब दे। देखिए सुनिए, माननीय प्रधानमंत्री ने पहले सुनिए, ये चेतावनी थी। सुनिए तो सुनिए ना, अपनी बेटी सुनिए बचाओ। तो महीने तक प्रधानमंत्री के संरक्षण में रहते मेरी हैं बात और सुनिए। इनको जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री के IT सलाहकार हैं संसदीय क्षेत्र के, बलात्कार में आज गिरफ्तार हुए हैं, गैंग रेप में BHU की छात्रा के साथ, और इनको जानकारी नहीं है। मोदी सरकार एक बिल लेकर अभी जल्दी में आई है जो महिलाओं की आधी भागीदारी अब संसद में होनी है। अभी तक कांग्रेस क्यों नहीं ला पाई? आधी भागीदारी की बात कर रहे हैं, लगातार आरोप लगे कि आधी क्यों पूरी क्यों नहीं दी। 1985 में राजीव जी 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए बिल लेके आए थे और वो लागू। राजनीति में जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में 33% आरक्षण लागू है। तभी आज हम महिलाएं आज भी 50% आरक्षण के पक्षधर हैं हम आज, जो और ये तत्काल लागू करें। उसको 5 साल बाद क्यों लागू किया जा रहा है? अगर असली महिलाओं के ये शुभचिंतक हैं तो इनको तत्काल लागू असल मायने में धर्म की राजनीति कौन सी पार्टी कर रही है? जाहिर सी बात, इतनी जानकार तुम वो नहीं आपको बता रहे कि उन्होंने भाजपा 30% आरक्षण लागू। बीजेपी कर रही है और कौन कर रही है? तो बीजेपी कर रही है। पूरे देश को मालूम है। पता है।